हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी करंट अफेयर लेके आए हैं। आज 10 अक्टूबर है। ये करंट अफेयर इंग्लिश वर्जन हिंदी वर्जन दोनों में है। दोनों में क्वेश्चन अवेलेबल है। जैसी सुविधा जैसे भी कैंडिडेट हो आप उसको देख सकते हैं। आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा उसको देखने के लिए। और डेली करंट अफेयर्स पढ़ने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप मंथली एक साथ लेके बैठ जाते हैं या 6 मंथ या फिर 1 साल का, तो वो पूरा कवर नहीं हो पाता है, क्वेश्चन छूट जाते हैं। और अब के क्वेश्चन डेली करंट अफेयर से ही आते हैं। डेली जो रीड करता है, न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड पढ़ते हैं, उन बच्चों का नंबर ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में। उन अभ्यर्थियों का वो आपसे बीट कर जाते हैं। और जीएस तो फिक्स्ड है, जीएस के लिए अच्छी बुकें पढ़ लेने से हो जाता है, बट करंट अफेयर कोई एक बुक पढ़ने से आपको नहीं हो सकता है। इसलिए आप, मेरी एडवाइस है, डेली करंट अफेयर पढ़ें। पहला क्वेश्चन, हाल ही में WHO ने भारत को किस रोग को समाप्त करने के लिए सम्मानित किया है? ऑप्शन ए प्लेग, बी कुष्ठ, डी पोलियो, सी पोलियो, डी ट्रैकोमा। तो WHO ने भारत को ट्रैकोमा रोग, डी ऑप्शन, ट्रैकोमा रोग जो होता है वो आँखों में होता है और इसकी खात्मा के लिए भारत ने 1963 से पहल की शुरुआत की थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सहयोग से निर्मित 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयां किस देश को सौंपी हैं? श्रीलंका, बी नेपाल, सी भूटान, डी मालदीव। तो आंसर इज डी, मालदीव को सौंपी हैं नरेंद्र मोदी जी ने। तीसरा क्वेश्चन, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार किसको मिला? कुमार सानू, बी उदित नारायण, सी अरिजीत सिंह, डी सोनू निगम। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अरिजीत सिंह को पार्श्व गायक के लिए राष्ट्रीय नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे गायक हैं, इन्हें नेशनल फिल्म पुरस्कार मिला है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने हम सफ़र नीति की शुरुआत की है? परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, एनडी गृह मंत्रालय। तो हम सफ़र नीति की शुरुआत जो है वो परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने की है। इसके मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी हैं। इन्होंने ही हम सफ़र नीति की जो शुरुआत का उद्घाटन किसने की? नितिन गडकरी ने। गडकरी ये हमारे परिवहन राजमार्ग केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने बहुत सारे सराहनीय कार्य किए हैं राजमार्ग में। 15 क्वेश्चन, माइंडफुलनेस इंडिया समिट 2024 कार्यक्रम 17 अक्टूबर 2024 से कहाँ आयोजित किया जाएगा? ए मुंबई, बी नई दिल्ली में, सी अहमदाबाद में, डी भोपाल में। तो माइंडफुलनेस इंडिया समिट 2024 17 अक्टूबर का जो आयोजन है उसका मुंबई में होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सातवां क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 में डैश छठा बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI निवेशक था? कौन? कतर, इराक, UAE, सऊदी अरब। तो वित्त वर्ष 2023-24 में जो UAE है वह छठा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष FDI निवेशक था 2023-24 वित्त वर्ष में। आठवां क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य में संकल्प पहल की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए बिहार, बी हिमाचल प्रदेश, सी झारखंड, डी असम। तो जो संकल्प पहल की शुरुआत है वो हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी इज करेक्ट, हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह शुरू किया गया है? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी तमिलनाडु। तो उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह जो है वो मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया है, शुरू किया गया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 10वां, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 अक्टूबर, बी 9 अक्टूबर, सी 10 अक्टूबर, डी 11 अक्टूबर। तो आंसर इज सी, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने चौथे ISSF जूनियर विश्व चैंपियन 2024 पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए प्रथम, बी द्वितीय, सी चतुर्थ, सी तृतीय, डी चतुर्थ। तो भारत ने जूनियर विश्व चैंपियन 2024 में प्रथम स्थान हासिल किया है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप क्वेश्चन समझ लीजिए, बहुत सारे एग्जामों में आएगा 70, 90, 80, 90, 90, 90, 114, 90। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर, ये इत्तेफाक है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या 90, 90 ही है। दोनों याद रखिएगा, इसमें भी 90 है, इसमें भी 90 है, जम्मू कश्मीर में भी। 13वां क्वेश्चन, वित्त वर्ष 24-25 में DRDO के लिए बजट आवंटन बढ़ाकर कितने हजार करोड़ रुपए कर दिया गया है? ऑप्शन ए 10,000 करोड़, ऑप्शन बी 13,000 करोड़, ऑप्शन सी 20,000 करोड़, ऑप्शन डी 23,855 करोड़। तो DRDO को 23,855 करोड़ के लिए बजट आवंटन किया गया है 2024-25 में। इससे काफ़ी विकास होगा, DRDO का अंतरिक्ष में निवेश होगा, तो रक्षा अनुसंधान में निवेश हो, कहीं भी निवेश हो तो उससे फ़ायदा ही होता है। 14 क्वेश्चन है, भारत की GDP में स्वास्थ्य सार्वजनिक व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 2021-22 बढ़कर कितना प्रतिशत हो गई है? 0.84%, 1.04%, 1.84%, 2.84%। तो भारत की GDP स्वास्थ्य सार्वजनिक व्यय में कितनी हो गई है? 1.84%। मतलब स्वास्थ्य में कितनी व्यय की गई है केंद्र सरकार द्वारा? 1.84%, जितनी बजट तैयार होती है पूरे GDP की हिस्सेदारी जिसको कह सकते हैं, उसमें जितनी GDP मतलब कलेक्ट की जाती है उसमें से 1.84 जो है वो स्वास्थ्य को आवंटित कर दिया जाएगा, स्वास्थ्य विभाग में। उसके बाद 15 क्वेश्चन है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 के अनुसार प्रतिभा को विकसित करने के लिए कौन सा देश लगातार 10वें वर्ष शीर्ष पर है? ए नॉर्वे, बी फिनलैंड, सी स्विट्जरलैंड, डी अमेरिका। तो आंसर इज सी, स्विट्जरलैंड 10वें वर्ष शीर्ष पर है, मतलब लगातार 10 वर्षों से क्या है, प्रथम स्थान पर है स्विट्जरलैंड। छोटा सा देश है, काफ़ी संसाधन है वहाँ, तो वो विकास तो करेगा ही करेगा। हमारे देश में इतनी ज़्यादा जनसंख्या है कि सारी योजनाएं फेल हो जाती हैं फ्रेंड्स, अच्छी अच्छी योजनाएं भी फेल हो जाती हैं। साक्षरता की कमी है यहाँ पर, लोग समझ नहीं पाते हैं बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है। तो आज का सुविचार है, समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना। अगर समस्या आ रही उसे घबराइए मत, उसे ख़त्म करने की कोशिश करिए, उससे सीख लीजिए कि इससे हमें क्या सीख मिलती है। बिना सिखाए समस्याएं नहीं जाती हैं। सो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।